स्टैटिक्स के क्लास 10 स्टैटिक्स का क्वेश्चन सेकेंड मीन निकालना है हमको, जो है एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टैटिक्स में सेकेंड क्वेश्चन है। क्या है कि मीन फाइंड करना है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के टोटल कितने वर्कर्स हैं? मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में ही बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि समेशन ऑफ एफ आई दिया रहेगा, सिग्मा एफ आई दिया है, यहां पे भी दे दिया है कि भैया टोटल 50 वर्कर्स हैं और उनके डेली वेजेस का मतलब ये कि वो कितना कमाते हैं, जो है पर पर्सन्स। ठीक, यहां पे मीन निकालना है पर पर्सन्स, डेली वेजेस कितना कमाते हैं कितना नहीं, लेकिन ये उसको चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। देख लो कैसे दिया हुआ है कि डेली वेजेस इन रुपीज 500 से 520, 500 से 520 रुपए कितने वर्कर्स कमाते हैं? 12। ठीक, 520 से 540 कितने वर्कर्स? 14। ठीक, 540 से 560 8 वर्कर्स, मतलब पर डे इतने रुपए जो कमाते हैं। ठीक, ऐसे ही 6 वर्कर्स ऐसे हैं जो 560 से 580 रुपीज पर डे कमाते हैं, और 580 से 600 10 वर्कर्स। ठीक, मतलब इसमें ऐसा देखो कि पहले ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक, अब इसमें हमने आपको बोला था मीन फाइंड करने के लिए आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। मीन क्या? एवरेज कैसा निकालना है? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब आपको बोला है जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, कोई जरूरी नहीं है ये पर्टिकुलर कोई मेथड आपको बोल नहीं रहे हैं, या आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, डेरिवेटेड मेथड से निकालो, या शॉर्टकट मेथड से निकालो। ठीक, तो हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से करते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्टेप्स बहुत ज्यादा फाइंड नहीं करना पड़ता है, कम से कम स्टेप में हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको कि पर डे 50 वर्कर्स जो हैं वो पर डे मिनिमम कितने कमाते हैं, एक वर्कर पर डे कितना कमाता है। ठीक, 50 वर्कर्स का तो दिया है, लेकिन एक वर्कर्स का मिनिमम हम मान लें कि कितना कमाता है कितना नहीं, ये निकालना है। ठीक, क्योंकि 500 से स्टार्ट है और 600 तक कमाते हैं, ठीक, पर डे का, तो एक दिन में मिनिमम कितना कमाते हैं कितना नहीं देखना है आपको। ठीक, तो भी याद रखना कि 500 से ज्यादा आएगा। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारा कहां से? 500 से। ठीक, अब स्टेप क्या होता है इसका, मैं इसके पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि आपको ऐसे कॉलम वाइज चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट में पहले डेली वेजेस लिख दो, जैसे है वैसे के वैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे, और मैंने आपको बार बार बोलता हूं कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको टोटल जो होगा इनका सम कितना आएगा? 50। ठीक, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। सबका अलग अलग क्लास मार्क आएगा। क्या करते हैं क्लास मार्क के लिए? इन दोनों को, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 500 और 520 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1020। 1020 को जब 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 510। ऐसे ही 520 को 540 से ऐड करो, 520 और 540 कितना आएगा? 1060। 1060 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करने का मतलब क्या? 1060 का हाफ क्या आएगा? 530। ऐसे ही थर्ड देखोगे, 540 प्लस 560 ऐड करो कितना आएगा? 1100। 1100 को 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 550। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बोल चुका हूं कि जब एक्स आई फाइंड करना तो इधर देखना, अगर सीक्वेंस वाइज बढ़ रहे हैं तो इधर भी क्या होगा? सीक्वेंस वाइज बढ़ जाएगा। कैसे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो ना, 20 का, तो 20 बढ़ा के लिख दो बस। क्या आएगा? 510 से 530 हो गया, 530 से 550, 550 से 570, 570 से 590। हमें अब उसके बाद क्या निकालना होता है? हमें मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई
फार्मूला होता है, आइडेंटिटीज होती है। इसलिए हमें FI होता है, ऊपर क्या होता है, समेशन ऑफ FI अपॉन में समेशन ऑफ FI। हमें FI अब फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम फार्मूले में पुट करेंगे। लेकिन अब कहोगे कि सर समेशन ऑफ FI कैसे निकालेंगे, तो FI का मतलब क्या, FI हमारा दिया हुआ था, XI हमने निकाला, XI क्या है, क्लास मार्क हमने निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, FI। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो 12 इंटू 510 करोगे कितना आएगा, 6120। ऐसे ही 14 इंटू 530 करोगे क्या आएगा, 7420। ऐसे ही 8 इंटू 550 करोगे कितना आएगा, 4400। ऐसे आप मल्टीप्लाई करो और लिखते जाओ। उसके बाद हमें जरूरत इसकी पर्टिकुलर एक एक वैल्यू की नहीं है, इसके सम का है, क्योंकि समेशन का मतलब क्या, सम। किसका सम, FI हमने निकाला, इनका सम करेंगे, नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही नीचे किसकी जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ FI। ये समेशन ऑफ FI है, हमने इनका सम किया और लिख दिया, कितने हैं, 50। ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 50। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे क्या आएगा मीन, क्या नहीं आएगा। क्या आएगा, देखो यहां ऐड किए थे 27,260 अपॉन में क्या था, FI 50, तो 27,260 अपॉन में 50, 0 से 0 को कट कर दिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, फिर 2 बचेगा, 2 6 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, 1 बचेगा, लेकिन पीछे कोई नंबर नहीं बचे हैं, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, 5 2 जा 10, क्या आएगा 545.2। मतलब इसको 0 मन करे तो बढ़ा सकते हो, यहाँ पे एक नहीं 1000 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो होता नहीं है, 20 पैसे होते हैं ना, इसीलिए एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या आया, 545 रुपीज 20 पैसे पर पर्सन, पर वर्कर एक दिन में कमाता है। मिनिमम कितना कमाता है, डेली वेजेस कितना है उसका, 545.20 पैसे, मतलब 545 रुपीज 20 पैसे पर वर्कर्स जो है एक दिन में कमाता है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं